जनु श्रीवास्तव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के 50 क्वेश्चन। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, देख लीजिए आप। वीडियो और एग्ज़ाम जो होना है 26 और 27 को, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? हुबली। क्या होगा? हुबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। WHO ने हाल ही में, इस बार छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंट से रिलेटेड, इसको छोड़ सकते हैं। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर जान लीजिए आप, सिंगापुर। अदरवाइज लीव कर सकते हैं 2021 का करेंट अफेयर्स। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर जो थर्ड का होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा शामिल है? अहमदाबाद। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ हुई है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। उसके बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री तथा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दी है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। ठीक है, कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अध्यादेश के प्रारूप को स्वीकृत प्रदान की। इसके तहत गौकसी की घटनाओं हेतु कितने वर्षों की अधिकतम सजा का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 10 वर्ष। उसके बाद है क्वेरली साइमंड्स यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार कौन से संस्थान ने भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। रक्त में लाल जो रंग होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जिप्सम। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? वो है जिप्सम। तो जिप्सम डाला जाता है। ठीक है, आपको पता है जब क्षारीय हो जाती है तो उसको जिप्सम। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, तालाब। ठीक है, राग मंजरी के रचयिता कौन है। तो राग मंजरी के रचयिता जो है वो कौन है? 14 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि प्रबलता को मापा जाता है। तो ध्वनि प्रबलता को किस में मापा जाता है? डेसिबल। ठीक है, तो करेक्ट 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। डॉक्टर सलीम कौन थे। तो डॉक्टर सलीम जो थे वो थे पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक, ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है। तो डिहाइड्रेशन आपको पता है किसकी कमी से होता है? नमक से, रक्त से, पानी से, लवण से। तो क्या होगा? पानी। हाइड्रेशन याद रखना है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा। यानी 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिट्टन। और लॉर्ड हटा दीजिए यहाँ से, तुरंत काट दीजिए इसे, लॉर्ड हटा। ठीक है, रिपन, लिट्टन, नॉर्थब्रुक और मैकाले। ठीक है, इनको हमें लॉर्ड नहीं बोलना है। शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था। तो शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला जो हुआ था वो हुआ था 1657 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद मुगलों के अंतर्गत किन किसानों के पास अपने हल तथा बैल होते थे उन्हें क्या कहा जाता। मुगलों के अंतर्गत जिन किसानों के पास अपने हल तथा बैल होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? खुद कास्त। ठीक है, खुद कास्त। जापान की मुद्रा
पता है आपको क्या है, तो जापान की मुद्रा आपको पता है क्या है, येन। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो ध्वनि का वेग जो होगा अधिकतम वो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस की नम यानी कि मॉइस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा की आधार पुस्तक कौन सी है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा की आधार पुस्तक है क्वेश्चन नंबर 24, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दास कैपिटल। कम्युनिस्ट विचारधारा की जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर जो आधारित पुस्तक है वो कौन सी है, दास कैपिटल। उसके बाद बाढ़ माता कुलदेवी की आराधना कहाँ होती है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मेवाड़। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो करेक्ट आंसर होगा इसका 26 का, तो देखिए इसमें कौन सा होगा, लोहा होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। उसके बाद है शुक्र ग्रह का एक विशेष लक्षण क्या है, तो शुक्र ग्रह का एक विशेष लक्षण क्या है, तो वह पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी इसके विपरीत है। घूर्णन की गति बहुत तेज़ होती है, उसमें वायुमंडल नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें वायुमंडल नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में साझा उच्च न्यायालय है, साझा मतलब जो एक ही जगह पे लगता है, तो दोनों का उच्च न्यायालय, तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो क्वेश्चन नंबर 29, तो आंसर बताइए इसका, बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या बिहारी मल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टोडरमल। यानी अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व सुधारों के लिए जो देखभाल करते थे, जो उत्तरदायी थे, वो कौन थे, टोडरमल। और टोडरमल कहाँ के थे, सीतापुर के। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, एडीबी का मुख्यालय मनीला में है, और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपसे क्या पूछ रहा है, 31 जो पूछ रहा है आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को, ठीक है। उसके बाद बताएंगे आपकी सरोजिनी नायडू को कब अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ये कमेंट बॉक्स में लिखें। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था, तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इबादत खाना। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, डॉलर है, पाउंड है, फ्रैंक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा रैंड, ओके। अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1865 में, 1870 में, 1872 में, 1875 में। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1875। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, 1875। अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था चिनाव नदी पर। किस पे बनाया गया था, चिनाव नदी पर। उसके बाद प्रकाश की गति क्या है, ठीक है, प्रकाश की गति क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। वैसे तो पता है प्रकाश के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, बट इसमें मील पर सेकंड में आपसे पूछा गया, तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,86,000 मील पर सेकंड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है, विखंडन का, विलयन का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, विखंडन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है, विखंडन। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो इससे पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो D2O, ठीक है। काले सघन बादलों को क्या कहते हैं, तो काले सघन बादलों को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है, पच्छाव। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा है, यानी कि सैटेलाइट पूछ रहे हैं, तो 40 का क्या होगा, तो 79, यानी कि जो बृहस्पति के जो सैटेलाइट हैं यानी कि उपग्रह हैं वो 79 है। जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए एक अंक को क्या कहते हैं, जूडो के यानी कि जूडो जो गेम होता है, खेल है, उसमें जो उसका मुकाबला होता है तो उसमें एक अंक को क्या कहा जाता है, मैटे कहा जाता है, इप्पोन कहा जाता है, बजारी कहा है, नेवजा कहा जाता है। तो 41 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इप्पोन। श्रीमती तीजन बाई किस प्रकार के संगीत से संबंध है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकगीत, ठीक है। श्रीमती तीजन बाई किस प्रकार के संगीत संबंध है, लोकगीत। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है, यानी कि 43 का जो करेक्ट आंसर वो होगा वो क्या होगा, धान। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है, तो धान, ठीक है। फिर है विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन है, विश्रामपुर का संत
उपन्यास के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? बेंजीन होना चाहिए, ब्यूटेन होना चाहिए, एथेन होना चाहिए, मेथेन। तो मेथेन होना चाहिए, और मेथेन का फार्मूला CH4 होता है, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग में किसको लाया जाता है? तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में किसको लाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसको? भारी जल को। ठीक है। ऊष्मा किसके द्वारा संचारित होती है? विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, संचालन द्वारा, या सभी के द्वारा? तो 47 का होगा करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, संचालन। आपको पता है रेडिएशन, कन्वेंशन और कंडक्शन। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस होते हैं। ऊष्मा किसके द्वारा संचारित होती है? तीनों, विकिरण, संवहन और संचालन। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 48 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? राणा सांगा बनेगा, विजय कीर्ति बनेगा, राणा कुंभा बनेगा, राणा प्रताप। तो राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया था? तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, इल्तुतमिश होगा, रजिया होगा, बलबन होगा। तो इल्तुतमिश होगा। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो 15 का सी क्या हो जाएगा? बलबन। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।